हेलो फ्रेंड्स, वेलकम लाइब्रेरी साइंस विद कंचन। हम आरपीएससी का फर्स्ट पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित सूचियों के अवयवों का सही मिलान करके उत्तर अंकित करिए। अब एक तरफ जो है आपकी बजट की टेक्निक्स दे रखी हैं, दूसरी तरफ उनकी सीमाएं दे रखी हैं कि किस बजट में क्या सीमाएं होती हैं। पहला है पंक्ति लाइन, दूसरा है सूत्र, तीसरा है पीपीबीएस और चौथा है शून्य आधारित। तो जो इसका उत्तर होगा वो आपका दूसरा होगा। पंक्ति लाइन में उतार चढ़ाव की स्वीकृति नहीं होती है। जो सूत्र फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले के अंदर जो होता है आपका समय अधिक लगता है फॉर्मूला बनाने में। फिर आपका पीपीबीएस जो है इसके अंदर जो है आपका डिटेल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर होती है। प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग, एक के प्लान प्रोग्राम को स्पेसिफाई करना होता है। और शून्य आधारित जो होता है भविष्य के बारे में कोई सुझाव नहीं होते हैं। तो हमारा दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, सीआईपी डेटा पुस्तक के किस पृष्ठ पर दिया जाता है? कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। जो सीआईपी डेटा होता है वो वर्सों ऑफ टाइटल पेज है ना, जो हमारा कॉपीराइट पृष्ठ होता है, जिसको हम कॉपीराइट पृष्ठ कहते हैं, वहाँ पे अंकित होता है। प्रश्न क्रमांक 87, विपणन सूचना सेवा में कौन से 3P 4P से नए जुड़े हैं जो अब 7P हो गए हैं? तो पहले जो थे हमारे 4P थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ये हमारे 4P थे। फिर उसमें 3P और ऐड किए गए। तो वो जो 3P हैं वो है हमारा प्रथम वाला फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस एंड पीपल। ये जो है भौतिक साक्ष्य, प्रक्रिया और लोग, ये इसमें नया जुड़ा है। प्रश्न क्रमांक 88, गुलिक के अनुसार पोस्ट कर्व के अंतर्गत कितने अवयव आते हैं? तो पोस्ट कर्व को जो हम देखते हैं तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग है ना, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो 7, हमारा उत्तर 3 सही हो जाएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 89, आपदा नियंत्रण योजना आमतौर पर आपदा प्रबंधन के 4 चरणों को संबोधित करेगी। तो आप जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो क्या आता है? तो हमारा जो दूसरा है कि पहले रोकथाम होगी, तैयारी होगी, फिर प्रतिक्रिया होगी और उसके बाद पुनः प्राप्ति होगी। ये जो चारों हैं स्टेप हमारी प्रिजर्वेशन और आपका प्रिपेयर्डनेस, रिस्पांस एंड रिकवरी, ये जो है सेकंड वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, यूजीसी पुस्तकालय समिति द्वारा प्रति व्यक्ति व्यय सूत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनुशंसित किया गया? पर कैपिटा मेथड जो है वो फॉर्मूला जो है वो किसके लिए लाया गया था? तो पर कैपिटा वाला जो लाया गया है वो परचेस ऑफ बुक्स एंड द रीडिंग मटेरियल, जो हमारा पहला वाला है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, कौन सा सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि नेता बनाए जाते हैं, पैदा नहीं होते हैं? लीडर्स आर मेड नॉट बोर्न। तो ये जो है हमारा बिहेवियरल व्यवहारवादी सिद्धांत जो होता है, बिहेवियरल थ्योरी, उसके अंतर्गत आता है। 92, साइंटिफिक मैनेजमेंट हिस्ट्री एंड द क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है ये FW टेलर द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 93, CPM पद्धति को किसने विकसित किया है? जो CPM क्रिटिकल पाथ मेथड है ये किसके द्वारा डेवलप की गई है? तो केली एंड वॉल्कर। ये जो हमारा दूसरा है वो सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, पीटर एफ ड्रकर ने MBO की अवधारणा कब दी? तो MBO जो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पीटर ड्रकर ने दिया और 1954 में इसे दिया था। क्वेश्चन नंबर 95, स्केलर चेन प्रदर्शित करती है। जो हमारा स्केलर चेन होता है वो क्या शो करता है? तो वो एक इंस्टीट्यूट का अथॉरिटी स्ट्रक्चर शो करता है। तो हमारा तीसरा सही हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 96, गेल डायरेक्टरी ऑफ डेटाबेसेस को पुस्तकालयों द्वारा सामान्यतः किस हेतु प्रयोग किया जाता है? तो गेल डायरेक्टरी जो है उसे हम बुक सिलेक्शन टूल के रूप में यूज़ करते हैं। तो हमारा 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, स्वॉट विश्लेषण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो स्वॉट एनालिसिस होता है वो किससे होता है? तो वो रणनीतिक नियोजन से संबंधित होता है। हमारा चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, जीरो बेस बजटिंग किस दशक में आया था? तो ZBB जो आया है वो 1970 के दशक में आया है। प्रश्न क्रमांक 99, पुस्तकालय में सूचना विज्ञान कार्मिकों व्यवसायियों हेतु सूचना अर्थशास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि, है ना, जो हमारा इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स है उसको वो क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया है? तो ये है कि एक देश की समृद्धि व संपन्नता में सूचना महत्वपूर्ण कारक होता है। हमारा पहला वाला ही सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 100, हैंडबुक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिस के लेखक कौन है? तो ये जो माइकल आर्मस्ट्रांग हैं इन्होंने ये किताब हैंडबुक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिस लिखी है। प्रश्न क्रमांक 101, IMRAD के संक्षिप्त रूप में आर क्या है? तो पहली बात तो ये IMRAD क्या है? तो IMRAD का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, मैथड, रिजल्ट एंड डिस्कशन। तो यहाँ हो जाएगा आपका आर का रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 102,
एक सूची है, दूसरी उनकी थ्योरीज हैं, हेनरी फ्योल, एफ.डब्ल्यू. टेलर, अब्राहम मैस्लो और डगलस मैकडरर। तो एक्स वाई की थ्योरी डगलस मैकडरर ने दी है। पदानुक्रम की विशेषताएं हायरार्की ऑफ नीड मैस्लो की है। एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के हैं और हेनरी फ्योल ने क्लासिकल थ्योरी दी है। क्वेश्चन नंबर 103, नेतृत्व का पथ लक्ष्य सिद्धांत किसके द्वारा, पाथ गोल थ्योरी जो है वो किसने दी है, तो पाथ गोल थ्योरी जो है ये इज इट इज क्वेश्चन नेट का लिया हुआ है, रॉबर्ट हाउस की थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 104, जॉब रोटेशन इज आल्सो यूज्ड एज अ टेक्निक फॉर, ये थोड़ा सा है कि एक कमीशन क्या मानता है। वैसे ये जो है आपका जॉब एनालिसिस, जॉब रोटेशन जब हम करते हैं तो उससे उस कर्मचारी का जॉब एनालाइज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 105, वैज्ञानिक जर्नल के क्षेत्र में हाफ लाइफ शब्द के जनक कौन है, तो वैज्ञानिक जर्नल के क्षेत्र में हाफ लाइफ वर्ड जो है वो हमारा दिया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। पहला वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, लागत के संबंध में किसी सेवा के निष्पादन की माप है, तो इसका आंसर जो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस होना चाहिए। अब ये भी डिपेंड करता है कि कमीशन इसे क्या मानता है। ब्रॉड में कॉस्ट एनालिसिस भी माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 107, पर्ट चार्ट में गतिविधियां समय वितरण कैसा होगा, पर्ट चार्ट में जो एक्टिविटी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस में होता है, तो बीटा में होता है। हमारा चौथा सही हो जाएगा। 108, निधानी सूची क्या होती है, जो शेल्फ लिस्ट होती है वो क्या होती है, तो शेल्फ लिस्ट जो है वो हमारी कॉपी ऑफ मेन एंट्री होती है। कॉपी ऑफ मेन एंट्री का जो कार्ड होता है उसी की कॉपी। 109, पत्रिका नियंत्रण के लिए त्रिपृथक प्रणाली में ग्रंथ, अंक, प्रकाशन आदि से संबंधित प्रविष्टियों को अभिलेखबद्ध करने के लिए किस पत्रक का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है अगर आपने PYQ सॉल्व किए हों तो KVS का 2018 का जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है और हमारा जो रजिस्टर्ड कार्ड है 3 वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर हमारा प्रश्न क्रमांक 110, PAC प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन प्रोग्राम किसने लॉन्च किया था, तो ये बहुत कॉमन सी बात है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेटिव है, इफ्ला ने लॉन्च किया था।